बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 15 क्वेश्चन 6। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। जी इधर लिखिए एक्चुअल एंट्री, एंट्री पास्ड बाय अकाउंटेंट, इधर लिखिए रेक्टिफाइड एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। और पेपर में भी आपने सिर्फ ये वाली एंट्री करनी होगी, ये हिस्सा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। लेकिन रफ़ वर्किंग जो है ये आप पेपर में भी कर सकते हैं, लेकिन असल एंट्री ये है। जी रिक्वायरमेंट फर्स्ट ए, an amount of rupees paid for installation of machinery was debited to the wages account। याद रखें एसेट को ख़रीदने से लेकर नस्ब करने तक या चलाने तक, रन करने तक जो भी ख़र्चा होगा उसमें एसेट डेबिट होगा। यानी एसेट आपने बाय किया, बाय करके उसको ट्रक में लाद कर या किसी और जगह से किसी और मेथड के ज़रिए अपनी बिज़नेस प्लेस पे लाए, मजदूरी दी, उसको नस्ब किया, फिर चलाने तक जो भी ख़र्चा होगा वो आपका एसेट को ही डेबिट करेंगे। यानी एसेट को ही डेबिट किए जाएंगे, अलग से नहीं लिखेंगे। अगर आपने इसके ऊपर मजदूरी दी है तो वेजेस को डेबिट नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, एसेट का नाम डेबिट करेंगे। कैरेज आपने पे की है तो एसेट का नाम ही डेबिट किया जाएगा। ये एक प्रिंसिपल है कि एसेट, जो ख़र्चा भी एसेट को ख़रीदने से लेकर उसको नस्ब करने तक, चलाने तक होगा, वो एसेट की कीमत में ऐड करेंगे। तो हमने मशीनरी नस्ब की तो हमने क्या करना था, मशीनरी को डेबिट करना था और कैश क्रेडिट करना था। 900 डेबिट, 900 क्रेडिट। उसने क्या किया, उसने वेजेस पे की थी, यानी उसने, यानी ये वेजेस ही होगी, इंस्टॉल करने पे ये ख़र्चा आया तो उसने वेजेस को डेबिट कर दिया। यानी मजदूरी दी, जिन्होंने मशीनरी नस्ब की, मशीनरी लगाई, तो उसने वेजेस को डेबिट कर दिया। हालांकि प्रिंसिपल कुछ और है कि एसेट को डेबिट करना था। एंट्री पास की, वेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट। अब आप देखें इसमें क्या चीज़ गलत हुई है। इसमें मशीनरी डेबिट नहीं हुई, आपने इधर कर देना है मशीनरी डेबिट। कैश क्रेडिट होना था, कैश क्रेडिट ही हुआ 900 से, ये भी ओके, ये इधर कुछ नहीं करेंगे। ये चीज़ गलत डेबिट हो गई, वेजेस को नहीं डेबिट करना चाहिए था, तो इसको ख़त्म कर दें, वेजेस को क्रेडिट दे दें, तो ये आपकी एंट्री जो है ये करेक्ट हो गई। मशीनरी डेबिट, वेजेस क्रेडिट। आगे है सैलरी पेड ₹950। सैलरी दी आपने। सवाल का जो ट्रांजैक्शन का पहला हिस्सा है ये आपका इवेंट है, इसको पढ़ के फ़ौरन आप ये एंट्री इधर बिठा दें। जैसे सैलरीज पेड 950, तो हमने लिख दिया सैलरीज डेबिट, कैश क्रेडिट 950। अब अगले हिस्से पे जाएँ, डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट एज 590। उसने क्या किया, इधर लिख दिया सैलरीज डेबिट, कैश क्रेडिट, कैश 950, लेकिन सैलरीज जो है 590 का दी, ये एंट्री होगी। अब कंपेयर करें, कैश क्रेडिट है, कैश क्रेडिट है, इसको ओके का छोड़ दें। सैलरी डेबिट है, सैलरी डेबिट है, लेकिन क्या है, कम डेबिट है। डेबिट होनी थी 950 से, लेकिन हुई है 590 से। इसका डिफरेंस देखिए, ये है 360, कम हुई है। तो सैलरीज को एक दफ़ा और जितने से भी, यानी ये अंडर कास्ट है एक तरह से, टोटल कम हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इसको सैलरी को जितने से कम है, यानी अंडर कास्ट है 360 से, तो आपने 360 इधर कर देना।
सैलरी डेबिट 360। अब आप देखें कि सारा कुछ हो गया, ये तो दोनों ठीक थी, ओके, ये डेबिट होना था डेबिट ही हुआ, लेकिन कम हुआ तो हमने कर दिया। अब यहाँ पे वो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, किसको क्रेडिट करें? डेबिट और क्रेडिट तो करना है, तो अब क्या करते हैं हम, किस चीज़ का सहारा लेते हैं? सस्पेंस। यानी ये भी अंडर कास्ट था, आपने इसको सस्पेंस में डाल दिया। जहाँ भी आपके पास अपोजिट में डेबिट या क्रेडिट करने के लिए कोई अकाउंट ना बचे, वहाँ पे आपने सस्पेंस का सहारा लेना। सी एंट्री, गुड्स सोल्ड टू एक्स वाई फॉर ₹9,000। चीज़ें बेची हैं हमने एक्स वाई को, एक्स वाई डेबिट सेल क्रेडिट 9,000। अगला हिस्सा पढ़े, डेबिटेड टू वाई जेड, उसने क्या किया? वाई जेड डेबिट सेल क्रेडिट 9,000। तो देखिए क्या गलती हुई है, सेल क्रेडिट है, ओके, एक्स वाई डेबिट होना था, नहीं हुआ, कर दो एक्स वाई डेबिट 9,000 से। एक्स वाई जेड गलत डेबिट हुआ है, ख़त्म कर दो वाई जेड क्रेडिट 9,000। तो एंट्री बन गई एक्स वाई डेबिट वाई जेड क्रेडिट। ये आपकी 3 एंट्रीज यहाँ को मुकम्मल हो गई। इसके बाद है डी एंट्री, क्वेश्चन 6 चल रहा है। अ बिल ऑफ ₹2,000 पेड फॉर पर्सन ओनर्स पर्सनल यूज़, पर्सनल के ज़ाती इस्तेमाल के कोई चीज़ थी, उसका बिल दी गया, तो एंट्री होनी थी ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट 2,000। अगर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस, उसने लिखा है ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट कैश क्रेडिट। जी, ये क्रेडिट 2,000 से क्रेडिट 2,000 दे, ओके, ड्राइंग्स डेबिट है, होनी थी, नहीं उसने की, कर दो ड्राइंग्स डेबिट, ये ओके हो गया। अब ये गलत डेबिट हुआ है, इसको ख़त्म कर दो, क्रेडिट कर दो ट्रेड एक्सपेंसेस 2,000। ये आपकी डी एंट्री। आगे नेक्स्ट ई, ₹300 रिसीव्ड फ्रॉम ए whose account had already been written off as bad debts were credited to his account। याद रखें, जब हम किसी का खाता जो है राइट ऑफ कर देते हैं तो हमारी बुक में उसका नाम नहीं आता, ख़त्म हो जाता है। यानी जब राइट ऑफ ही कर दिया, हमने लिखा ए डेबिट सेल क्रेडिट, अब इसने पैसे हमें नहीं दिए, हम क्या करते हैं बैड डेट्स डेबिट ए क्रेडिट। अब हमारी बुक में इसका कोई नाम नहीं है, क्यों? हमने कहा ये बंदा पैसे नहीं देगा, हमारे साथ फ्रॉड कर गया या किसी और वजह से वो बैंक करप्ट हो गया, वो हमें पैसे नहीं मिलेंगे, हमने निकाल दिया। अब जब इस तरह के पैसे मिल जाएं तो हम उसको क्या करते हैं? इनकम ट्रीट करते हैं, कैश डेबिट बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट, ये एंट्री पास होती है। हमने एंट्री पास करनी थी कैश डेबिट बैड डेट्स रिकवर्ड 300। उसने क्या किया कि नॉर्मल हालात में जो एंट्री होती है कि जब भी हम डेटर से पैसे लेते हैं वो कर दी, हमने क्या किया? कैश डेबिट किया और उसका नाम जो है डेटर का वो क्रेडिट कर दिया। यानी यहाँ पे ए दिया हुआ है, हम इधर ले देते हैं कैश डेबिट ए क्रेडिट 300। कंपेयर करें, कैश डेबिट है, ओके, बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, इधर लिख दो बैड डेट्स रिकवर्ड 300, ये भी हो गया। अब ये ए क्रेडिट गलत हुआ है, इसको ख़त्म करो, ए डेबिट कर दो तो ये ख़त्म हो जाएगा 300। तो एंट्री पास हुई ए डेबिट बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट। और एफ एंट्री है
गुड्स परचेज फॉर रुपीज़ 4200, गुड्स खरीदी हैं हमने आरिफ से, एंट्री पास होनी थी परचेज डेबिट आरिफ क्रेडिट, ये अमाउंट है 4200, ये एंट्री होनी थी। उसने क्या किया, गुड्स परचेज फॉर रुपीज़ 4200 फ्राम आरिफ, ये तो इवेंट हो गया, वह रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, उसने इसको सेल्स बुक में लिख दिया, तो इसकी भी नेचर टोटली चेंज हो गई। यानी ये परचेज है, उसने सेल समझ ली, उसने लिखा आरिफ डेबिट सेल क्रेडिट 200, तो इसकी रेक्टिफिकेशन करें। परचेज डेबिट होनी थी, नहीं हुई, करो परचेज डेबिट 4200। आरिफ क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, क्रेडिट कर दो 4200। इसके बाद आरिफ एक दफ़ा डेबिट है, ये गलत डेबिट है, नहीं डेबिट होना था, इसको ख़त्म कर दो, क्रेडिट कर दो आरिफ 4200। और एक ये गलती हुई है कि सेल्स क्रेडिट कर दी, उसे नहीं होनी थी, तो इसको ख़त्म करो, क्रेडिट है तो डेबिट कर दो, तो ये हो जाएगा 4200। तो एंट्री बनी परचेजेज डेबिट सेल्स डेबिट, आरिफ जो है ये 4200 से 2 दफ़ा क्रेडिट, तो इसको हमें एक दफ़ा कर देते हैं इकट्ठी एंट्री, 4200 को डबल कर दो 0048, यानी आरिफ 4800 से क्रेडिट। ठीक हो गया। इसमें हमने क्या किया कि जो चीज़ नहीं हुई, परचेज डेबिट नहीं हुई थी, ये देखें आरिफ डेबिट हो रहा है, परचेज नहीं, हमने डेबिट कर दी। आरिफ क्रेडिट नहीं हुआ था, हमने आरिफ को क्रेडिट कर दिया। ये तो वो जो काम नहीं हुए थे। अब यहाँ पे जो काम गलत हुए हैं वो फिर हमने ठीक किए। आरिफ डेबिट था, गलती से हमने क्या किया, उसको क्रेडिट देकर ठीक कर दिया। सेल क्रेडिट थी गलत, हमने इसको डेबिट देकर ठीक कर दिया। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।